हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज का आपका बोर्ड एग्जाम का जो बीके का पेपर था 2024 7 मार्च का, आई होप आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया रहेगा। और इसके जो भी 20 ऑब्जेक्टिव राइट क्वेश्चन वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हूं, तो आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया रहेगा कि 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव कितने राइट्स हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। बट मुझे मालूम है कि आप लोग का डिमांड आएगा कि सर इसके पेपर के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो मैं शुरू कर दिया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कर देते हैं, एनपीओ कर लेते हैं, जहां पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि 12 मार्क्स आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में मिल जाएगा। और दूसरा, आपको लगता है कि एनपीओ में जहां पे आपको मार्क्स कम होगा, कुछ पोस्टिंग की हो मार्क्स मिलेगा, अगर राइट है कि रॉन्ग है, तो ये दोनों सम को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद आगे के भी मैं सम करा दूंगा। हाँ, एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट, मैं फटाफट लिखूंगा, सिर्फ ज्यादा आपको डिस्कशन में नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट आंसर चेक करना है। ठीक है, बाद में यदि कभी डिटेल में इसको सॉल्व करना रहेगा तो करेंगे। मैंने फॉर्मेट भी इसीलिए पहले से ड्रॉ करके रखा हूं। आई होप आप लोग इसको सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं स्टूडेंट, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है डायरेक्टली वो रीड करता हूं, जिससे उसको टिक मार्क करके मैं डायरेक्टली सम सॉल्व करना चालू करता हूं पोस्टिंग से। जैसे आपको एडजस्टमेंट में एक दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड रुपीज 69,000, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन था। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आपको क्या करना था, आपको डायरेक्टली आज के सम में ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं बनाना, क्योंकि सम में देखो, मैं सम को रीड कर लेता हूं। चलो, लिखा मामा एंड काका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बोलता मामा और काका क्या पार्टनर है और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना है। आगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपको पूछा है। हाँ, सब में दो दो कॉलम बनता है, बट मैंने एक ही कॉलम बना के रखा हूं, क्योंकि मुझे जस्ट आपको आंसर दिखाना है सॉल्व करके। इंश्योरेंस दिया था, इंश्योरेंस जो रहेगा वो आपको डायरेक्टली मैं एक एक रीड करके नहीं बताता हूं, अदरवाइज डायरेक्टली सॉल्व करता हूं तो आपको दिखेगा कि कौन सा आइटम कहां पे जाएगा, क्योंकि एक बार आपको चेक करने में टाइम जाएगा। चलो चेक ही कर लो। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो रहेगा ये आपका असेट्स में जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि यहां पर एक डेट दिया हुआ, तो एक लाइन इसके नीचे छोड़ देंगे हम लोग। सैलरीज, जो सैलरी रहेगा ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। फर्नीचर असेट्स में, डेटर असेट्स में जाएगा। कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखो मैं छोटा सा बना के रखा हूं, इसके क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे। 10% बैंक लोन है, इसके नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब डेट दिया हुआ, मतलब इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। बैंक लोन लायबिलिटीज में जाएगा। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बिल्स पेबल लायबिलिटीज में जाएगा। आगे ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस है, मतलब इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग है एंड फर्नीचर है, ये दोनों के ऊपर आपके एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर लेते हैं। राइट अप 2000 बैड डेब्ट्स है, मेंटेनेंस आरडीडी, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है दो दो, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले मैं पोस्टिंग कर देता हूं। यहां पर इंश्योरेंस दिया था और इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट भी था, तो इंश्योरेंस जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। टू इंश्योरेंस लिखना था, इसके अमाउंट थे 30,000, तो इसको आप लोगों ने इनर कॉलम में 30,000 रुपए लिखा रहेगा, नीचे लाइन छोड़ दिया रहोगे। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में लिखना था। लैंड एंड बिल्डिंग में लिखता हूं, डायरेक्टली अमाउंट इसकी लिख देता हूं, इसका डायरेक्टली अमाउंट 1 लाख दिया था। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो लाइन छोड़ दिया मैंने। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, टू सैलरी लिखना था, और डायरेक्टली इसका अमाउंट 10,000 आउटर कॉलम में लिख देना था। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी डायरेक्टली हम लोग लिखकर आउटर कॉलम में लिख देंगे 5,000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट, ए वाले तो डेबिट साइड वाले इंटरेस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट था एक, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, तो इसलिए इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, 2,000 लिखते हैं, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि बैंक लोन के ऊपर था। यहाँ पर फर्नीचर असेट्स में आएगा, हिडन एडजस्टमेंट है, फर्नीचर का अमाउंट था 80,000, सॉरी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख देंगे। डेटर के ऊपर दो दो एडजस्टमेंट दिया था, तो डेटर यहां पर लिखेंगे
52,000, इसके नीचे 3 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है। कैपिटल दिया है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख से। इसके बाद 10% बैंक लोन दिया था, हिडन एडजस्टमेंट है, तो यहां पर ऊपर थोड़ा जगह छोड़ के 10% बैंक लोन लिख देता हूं मैं। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है। अमाउंट दिया 60,000, नीचे एक लाइन छोड़ दिया मैंने। इंटरेस्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट लिख देते हैं हम लोग। इसका जो अमाउंट था 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख देंगे। बिल्स पेबल लायबिलिटीज में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट दिया हुआ डायरेक्टली 16,000, चलो ये लिख दिया। अभी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। पोस्टिंग हो गया हमारा, इतना पोस्टिंग राइट किए रहोगे तो 4 से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड 69,000। सीधा आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया था तो उसको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जाके बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर अमाउंट 69,000 लिख देना था। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस दिया 7,500, तो इंश्योरेंस में से जाके लेस करना था, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500, तो 7,500 तो 22,500 आउटर कॉलम में आ जाएगा। 30,000 में से 7,500 माइनस करके मैं देख लेता हूं। 30,000 माइनस 7,500, 22,500 आ जाएगा। मैं अभी इसलिए कैलकुलेटर लेकर यूज कर रहा हूं कि कम टाइम में आपको फटाफट आंसर सबके बताने हैं। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो प्रीपेड मतलब एडवांस में दिया तो असेट्स में आ जाएगा, जाके प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना और जाके 7,500 हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग। अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है। लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर हम लोग लिखा है और इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट भी है, तो इसका डेप्रिसिएशन मैं यहां पर निकालता हूं स्टूडेंट। तो आपका डेप्रिसिएशन राइट आया था कि रॉन्ग आया था आपको समझ जाएगा यहां पर। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल अमाउंट 1 लाख दिया हुआ है, राइट। इसके ऊपर बोला कि कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर 10% है, राइट। तो इसके अंदर देखो हिडन एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, एडिशन 40,000 विद द इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई, और हमारा ईयर एंड कब है 31 मार्च। इसमें दो लैंड एंड बिल्डिंग के 2 पार्ट्स हैं। एक को हम लोगों ने 1 जुलाई को खरीदा है जो कि 40,000 है, मतलब ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल से हमारे पास सिर्फ 60,000 का था लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसके जो हमारे पास ओपनिंग से 60,000 का है तो उसके ऊपर हम लोग को 10% निकालना था, तो 60,000 के ऊपर 10% निकालना था पूरा 12 महीने का, तो 6,000 रुपये आता है। ये 40,000 पे आपको 10% निकालना था, लेकिन 12 महीने का नहीं, जुलाई में खरीदा तो 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब 9 डिवाइड बाई 12, तो इसका आ जाएगा। तो इसका अमाउंट मैं निकाल देता हूं। तो 40,000 का 10% 4,000 आता है, इंटू 9 डिवाइड बाई 12 3,000 आता है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है 6,000 प्लस 3,000 9,000। तो जाके आपको लैंड एंड बिल्डिंग में से 9,000 लेस करना है, लेस डेप्रिसिएशन 9,000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 91,000। 9,000 से डेप्रिसिएशन हुआ। दूसरा इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 9,000 यहां पर। नेक्स्ट था डेप्रिसिएशन 10%, आगे फर्नीचर एट 5%, तो फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो 80,000 था, 80,000 का 10% 8,000 होता है, 5% इसका 4,000 हो जाएगा। तो 80,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4,000 76,000 आ जाएगा। इसका भी दूसरा डिफेक्ट जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000।
नेक्स्ट यहां पे दिया था write up 2000 for bad and doubtful debts and maintain 5% RDD on debtors 2% the write up 2000 bad debts हो गया तो डेटर में से लेस कर देंगे लेस बैड डेब्ट्स 2000 है माइनस किया 50,000 इसमें से लेस आरडीडी भी बोला साथ में वो भी करते हुए चलते हैं कितना परसेंट बोला है 5% तो बचे हुए पे 5% 5,000 आता है 5% हो जाएगा 2,500 तो 2,500 माइनस करेंगे तो 47,500 हो जाएगा अभी दोनों में वैल्यू कमी हुआ है तो हमारे लिए लॉस है तो लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिख देने का 2 न्यू बैड डेब्ट्स 2000 यहाँ पे इनर कॉलम में लिख देता हूं मैं एड न्यू आरडीडी ठीक है आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं 2,500 तो 4,500 आउटर कॉलम में आ जाएगा हो गया क्लोजिंग स्टॉक दिया था क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्टली हम लोग असेट्स में जाकर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्योंकि दूसरा इफेक्ट इसका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट तो हम लोग को बनाना ही नहीं है ना तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दिया अभी हम लोग आते हैं हिडन एडजस्टमेंट में हिडन एडजस्टमेंट हमारे पास कितने थे दो थे एक तो इसके ऊपर था जो मैंने यहां पर बता दिया एक हमारा ये बैंक लोन का है तो बैंक लोन का क्या था बैंक लोन हम लोगों ने 60,000 कब लिया था अक्टूबर में लिया था तो 60,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट आएगा लेकिन पहले मैं यहां पर लिखता हूं ऐड होगा ऐड इंटरेस्ट 60,000 पर 60,000 का 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा लेकिन ये अक्टूबर है ना तो अक्टूबर में हमने लिया तो हमारा एंड कब है 31 मार्च 2019 है मतलब इसका होता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट 6 महीने का आएगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना था तो 6,000 मतलब 3,000 हो जाएगा ये अमाउंट आ जाएगा 63,000 3,000 रुपए इंटरेस्ट देना तो लॉस है पहले से इंटरेस्ट हमारे पास यहां पर था इसमें जाके ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 आउटर कॉलम में 5,000 हो जाएगा सब एडजस्टमेंट हो गया अभी करना क्या टैली करना था टोटल मानना था कौन से साइड के ज्यादा है तो देखते हैं यहां पर इस साइड का 69,000 प्लस 3,000 हो जाएगा 72,000 इस साइड का मैं टोटल मान लेता हूं 22,500 हो सकता है टोटल में चेक करते हैं कि ठीक है 22,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000 प्लस 4,500 60,000 आ रहा है जो डेबिट साइड का टोटल है ये कितना आ रहा था 60,000 आ रहा है और इस साइड का 72,000 तो चलो लिख देते हैं 72,000 दोनों साइड आ जाएगा माइनस 60,000 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा यहां पर 12,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ये पार्टनर दोनों को दे देंगे ममता और काका को 6,000 क्योंकि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे यहां पर कितना आ गया नेट प्रॉफिट 6,000 आ गया यहां पर छह हजार आ गया टोटल मारेंगे 1,06,000 1,06,000 1,06,000 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन यदि आपने ये नहीं बनाया रहेगा तो कैपिटल यहाँ पे लिख के रहोगे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट उसके अंदर भी ऐड कर सकते हो कोई ये कंपलसरी नहीं होता बनाने के लिए बट बनाए रहोगे तो अच्छी बात है तो यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे हम लोग कैपिटल में नाम लिखेंगे ममता और काका अमाउंट है 1,06,000 1,06,000 टोटल मारते देखते हैं हमारा अकाउंट टैली हो रहा है क्या और आप लोग का भी टैली हुआ रहेगा स्टूडेंट तो मुझे कमेंट करके बताना कहीं पर कुछ डाउट भी आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो क्योंकि आपको पता है देखो पेपर मेरे पास जैसे आया मैं तुरंत सॉल्व कर रहा हूं
ऐसे मैं ट्राई करूंगा हर एक सम को सॉल्व कराऊं, बट उसमें आपका सपोर्ट जरूर लगेगा स्टूडेंट। 106,000 प्लस 1,06,000 प्लस 63,000 प्लस 16,000, 2,91,000 पे टैली हो रहा है क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा। दोनों साइड का मैं टोटल नहीं मारा, अभी एक साइड का मारा, दूसरे साइड का 91,000 प्लस 76,000 प्लस 47,500 प्लस 7,500 प्लस 69,000, 2,91,000 पे स्टूडेंट टैली हुआ है। यदि आपका ये पूरा सम ऐसे आपने किया है, राइट किया है, तो कंफर्म आपके 10 मार्क्स समझ जाओ, सॉरी 12 मार्क्स आपके स्टूडेंट फिक्स हो जाएंगे। तो आप लोग को अभी इसको मैच करना है, तो मैं थोड़ा सा साइड में हटता हूं, एक एक आइटम को आप लोग चेक करके मैच कर सकते हो। यहाँ पर पूरा ये आपका टैली अमाउंट है, ठीक है। मैं इस साइड में आ जाता हूं। तो नेट प्रॉफिट 12,000 आया है, टैली अमाउंट 2,91,000, 2,91,000 चाहिए अमाउंट मैं बोल देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट 69,000 यहाँ पे लिखना था, इंटरेस्ट 3,000 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इंश्योरेंस 22,500, सैलरी 10,000 आ जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट 5,000, इंटरेस्ट टोटल 2,000 पहले का, 3,000 नया वाला 5,000 आ जाएगा, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का 9,000 आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000 आ जाएगा, बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी मिला के 4,500 आ जाएगा। इसका टोटल 72,000 दोनों साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 12,000 आएगा। 12,000 का हाफ करेंगे, 6,000 दोनों को इक्वल दे देंगे। फिर इसका टोटल यहाँ पर लिखेंगे तो 1,06,000 माइनस करेंगे, 1,06,000 ही आएगा। एक कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ममता को 1,06,000, काका को 1,06,000, और बैंक लोन 60,000 दिया था, हिडन एडजस्टमेंट था 6 महीने का, तो हमने इंटरेस्ट निकाला 3,000 आया था, ऐड किया 63,000 आ गया था, बिल्स पेबल 16,000 था। ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था, तो 2 पार्ट्स में था, एक 6,000 एक 3,000, जो कि 1 जुलाई को खरीदे थे, तो उसके ऊपर हम लोग को सिर्फ 9 मंथ का आएगा। इस तरीके से 91,000 हो जाएगा, फर्नीचर 76,000 आ जाएगा, डेटर का 47,500 आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500, क्लोजिंग स्टॉक 69,000। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट में हम लोग लेक्चर में इसका ये करते हैं, इसका एनपीओ अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद एनपीओ सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे पे हम लोग जाते हैं।